अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप खैरियत से होंगे। इवनिंग का 10th ग्रेड का इंग्लिश का जो पेपर था उसका वर्जन 2 या जिसको हार्ड एरिया पेपर भी कहा जाता है उसका पेपर भी आपके पास आ चुका हुआ है। और उसका मुकम्मल सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सब्जेक्टिव पोर्शन का भी और ऑब्जेक्टिव पोर्शन का भी। अगला पेपर आप लोगों का उर्दू का है, तो उर्दू की प्रिपरेशन के लिए आप इंग्लिश क्विज अकेडमी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मुकम्मल जो ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी डिटेल के साथ, और आपको तमाम एसेस वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे बेहतरीन। इसके अलावा आपको जो है वो कम अज़ कम 500 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये 50 एमसीक्यूज़ हैं, फिर ये 100 हैं, फिर उसके बाद ये अगेन 200 एमसीक्यूज़ हैं, तो ये 200 प्लस 100 300 हो जाते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन ये 250 के करीब आपके जो है वो पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे। आपको सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए जो आपकी तशरीही इबारत होती है और तफहीम इबारत होती है उसके मुकम्मल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आसान तरीन। इसके अलावा आपको हवाला शार प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको तमाम जो नज़मों का सोल्यूशन है वो आसान अल्फाज में लिखा हुआ आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलते हैं जनाब पेपर की तरफ। तो पेपर का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट एंड अर्थ है वहाँ से आपका ये पैसेज आया हुआ था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपका पोइट्री का जो पोर्शन है, तो ये आपका मदर नेचर में से आया हुआ था पैराफ्रेजिंग के लिए, और इसके अलावा इफ पोम के अंदर से ये स्टैंजा आया हुआ था। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसमें ब्लू में से आया हुआ था पहला स्टैंजा, और इसके अलावा इफ जो पोम है उसके अंदर से दूसरा स्टैंजा जो है वो आया हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ से हमारी सब्जेक्टिव पोर्शन की ग्रामर स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन था कि यू डैश बारो माई बुक्स इफ़ यू रिटर्न इट टुमारो। परमिशन है तो इसमें मे और कैन आ सकता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे कैन और कुड आ सकता है। फिर उसके बाद एबिलिटी है तो कुड आ सकता है, उसकी वजह यह कि यहाँ पर शी वाज अ चाइल्ड यानी पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हम पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन है तो मस्ट आएगा, सजेशन है तो शुड आएगा, नेसेसिटी है तो यहाँ पर मस्ट आएगा, या फिर यहाँ पे ऑट टू भी आप जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एडवर्बियल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला था विद मच पेशेंस, तो ये पेशेंटली आ जाएगा। फिर उसके बाद विद ग्रेट कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंटली आ जाएगा। इन अ क्लियर मैनर तो क्लियरली आ जाएगा। ऑन टाइम तो टाइमली आ जाएगा। विदाउट एनी हेल्प तो इंडिपेंडेंटली आ जाएगा। लेट एट नाइट जो है इसका लेट भी हो सकता है, सिंपल दे वर्क लेट। और इसके अलावा यहाँ पे लेट एट नाइट जो है इसके लिए नॉक्टर्नल, या जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, आउल है तो बैट है, इसको इनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि ये रात को जागते हैं। तो मे बी आप ये एक नया वर्ड जो है वो लर्न कर रहे होंगे नॉक्टर्नल एनिमल्स का, तो अब इसमें नॉक्टर्नली भी जहाँ पर आ सकता है। उसके बाद हम लोग नरेशन की तरफ चलते हैं। तो नरेशन में आपसे पूछा गया है सेट द टीचर यू आर हार्ड वर्किंग, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेट दैट आई वॉज हार्ड वर्किंग। शी एडेड दैट आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट है, तो ये हो जाएगा शी एडेड दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट। शी एडवाइज्ड कंटिन्यू योर एफर्ट्स, तो ये हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी टू कंटिन्यू माई एफर्ट्स। शी ऑल्सो सेट दैट यू विल अचीव है, तो ये हो जाएगा दैट आई वुड अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। तो बहुत आसान जो है वो आपको यहाँ पे नरेशन दी हुई थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग के तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ था एज इट इज़। फिर उसके बाद द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट एट स्कूल ये आया हुआ था, ये भी मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ था। और इसके अलावा द मोमेंट आई ओपन द डोर आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग, तो ये पूरा का पूरा सवाल जो है ये मॉर्निंग के अंदर से रिपीट हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं आपका कंजंक्शन वाला जो क्वेश्चन है, तो ये इवनिंग के दोनों सेशंस के अंदर सेम ही यानी कि पैसेज आया हुआ था। I wanted to prepare well for my exams, so I made a proper timetable. Although the syllabus was lengthy, I tried to cover a little every day. I studied hard because I wanted to get good marks, and I avoided distractions like mobile phones. But there were times when I felt tired. Therefore, I reminded myself that constant effort always leads to succeed. अब यहाँ पर उन्होंने देखे, यहाँ पर भी क्या आता है, टू सक्सीड नहीं आता, टू सक्सेस आता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग एसेज की तरफ चलते हैं। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ आया हुआ था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया इज टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, तो ये मॉर्निंग के अंदर से ऐसे का टॉपिक जो है वो एज इट इज रिपीट हुआ था। एंड स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक प्लेसेज, ये आपका ऐसे आया हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं जनाब आपका जो इवनिंग का पेपर है उसकी तरफ, वर्जन 2 की तरफ। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि द स्टूडेंट परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट, तो वेल यहाँ पर क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। नॉट ओनली शी वॉज टायर्ड बट शी वॉज ऑल्सो फीलिंग सिक, तो बट यहाँ पर क्या है, बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और उसके बाद ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो इसमें बेसिकली जो केयर है ये बेसिकली क्या है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिड यू सी एनी पर्सन कमिंग, तो एनी यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली एक इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, तो मस्ट यहाँ पर जो है वो मॉडल वर्ब है। विच सेंटेंस इलस्ट्रेट्स यूज ऑफ एलिट्रेशन, तो इसमें व की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन की एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल से जो प्री पास्ट होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता होता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर आपसे पैटर्न पूछा गया, तो ये वाला अब इसके ऊपर मैं फिर बाद में बात करता हूँ। द फार्मर ग्रोज वीट, तो फार्मर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ग्रोज इसमें वर्ब है, और वीट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ही हु फ्लाइज टू हाई मे फॉल, तो ही हु फ्लाइज
हु फ्लाइज जो है ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बेसिकली क्लॉज जो है वो क्या बन जाएगी, एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। दे क्लाइम्ड अ माउंटेन ऑफ ग्रेट हाइट, तो ये ऑफ ग्रेट हाइट जो है ये माउंटेन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। नाउ चूज द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, तो इसमें जो इफ़ वी हैड मोर टाइम, यहाँ पर हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब आया हुआ है। इफ़ वी हैड मोर टाइम वी वुड ट्रैवल मोर। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट रात हम लोग क्रैश कोर्सेज के अंदर डिस्कस कर रहे थे, तो एक बच्चा जो है ना वो जहाज़ वाले निशान बना रहा था, तो वो बच्चा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा, आई नो यू डू नॉट लाइक हिम बट दैट डज नॉट मैटर। अब इसमें आई नो जो है ये पहली मेन क्लॉज है, यू डू नॉट लाइक हिम ये बेसिकली यानी कि इस वर्ब का क्या बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि एक नाउन क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट डज नॉट मैटर, तो ये इसमें क्या बनती है, एक मेन क्लॉज बनती है। दो मेन क्लॉजेस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, तो रीडिंग यहाँ पर क्या है, जर्न के तौर पर यूज हुआ। एक्नॉलेज का सिनोनिम क्या होता है, एक्नॉलेज का सिनोनिम जो है वो एक्सेप्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्ट्स पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, तो डांसिंग जो है वो ये यहाँ पर क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल हो जाती है। तो आपका पेपर कैसा हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग वाले बच्चे भी अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कीजिएगा। और उर्दू का जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन करने के लिए आप अकेडमी के इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।